Hello and welcome to my channel within Tech Edu। आज हम पढ़ेंगे एडिटिंग मेन्यू में ऑटो सम। ऑटो सम में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम और भी सारे फंक्शंस हैं जो कि हम ऑटो सम में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटो सम कर लेते हैं। यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देते हैं ऑटो सम के नाम से। ठीक है, ऑटो सम पे क्लिक करा, उसने देखिए ये पूरी टेबल ले ली, एंटर। तो जैसे ही हमने एंटर करा उसने सारी चीज़ों को ऐड करके हमें यहाँ पे दे दिया। इसने क्या करा है कि ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे ऐड करी है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को भी इसने यहाँ पे ऐड करके दिया है। तो ये होता है ऑटो सम। उसके बाद हम इसी में आ जाते हैं। हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है अगर किसी का, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना एवरेज है इसका। हमें एवरेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर उसका एवरेज दे देगा। ये क्या चीज़ है, एवरेज। ठीक है, ऑटो सम। फिर यहीं पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा काउंट नंबर्स। तो काउंट नंबर्स के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं काउंट और ऑटो सम पे गए, काउंट नंबर पे क्लिक करा, एंटर। तो वो नंबर ऑफ काउंट्स बता रहा है कि टोटल कितने नंबर्स हैं इसके अंदर। तो देखिए 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। फिर इसी तरह से इसमें जो ऑप्शंस आ रहा है मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें भी हम डायरेक्ट इसी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिल। फिल में क्या होता है, लेफ़्ट, राइट, डाउन, सीरीज, जस्टिफाई, फ्लैश फिल। जैसे हमने इस चीज़ को कॉपी करा और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे फिल हो जाए, तो हम फिल पे जाएंगे, राइट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कॉलम ये राइट वाला आगे आ गया। यहाँ पे आए, हमें डाउन पे क्लिक डाउन करना है तो डाउन कर देंगे, तो ये देखिए डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आए, हमको अप वाला करना है तो अप पे भी सेलेक्ट हो जाएगा, और हमें लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट पे भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है कि पर्टिकुलर एक चीज़ को कॉपी पेस्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको, वो कर देता है। सीरीज़ क्या होती है, अब जैसे हम यहाँ पे एक कॉलम अगर ऐड कर दें, इंसर्ट कॉलम, और यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, हमने लिख दिया 1। ठीक है, 1 लिखने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा जहाँ तक कि हमारी टेबल है, और हम डायरेक्ट फिल पे गए, बोल दिया सीरीज़ पे जाओ, और कॉलम्स में हमें ऐड करना है, लीनियर लेना है, ओके कर देना। तो देखिए नंबर वाइज काउंटिंग आ गई। हम अगेन सीरीज़ पे गए, हमने कहा ग्रोथ, तो 1 1 1 1 1 1 ऐड होता जाएगा, मतलब हर बार एक एक 1 1 आता जाएगा। फिर सीरीज़ पे गए, हमने कहा डेट, तो डेट वाइज स्टार्ट हो जाएगा, यानी डे 1, डे 2, डे 3। यहाँ पे जैसे हम डेट जा रहे हैं तो यहाँ आ रहा है ना डे, वीक डे, मंथ, ईयर, हमने बोल दिया वीक डे, तो वो वीक डे के हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है। फिर फिल, सीरीज, डेट, मैंने बोला मंथ, तो देखिए मंथ के अकॉर्डिंग चला गया। ठीक है, मल्टीप्लाई होते होते। सीरीज़ मैंने बोला ऑटोफिल, तो वो ऑटोफिल के लिए इसी पे चला जाता है। तो हम जब भी नंबर्स लें तो हमें क्या करना है, कॉलम लीनियर लेके ओके कर देना है, तो ये नंबर्स पे आ जाएगा। फिर फिल पे गए, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि नंबर्स और फॉर्मूले को ये जस्टिफाई नहीं करता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको जस्टिफाई क्या होगा। फिर आते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो फ्लैश फिल मैं आपको बाद में बताऊंगा।
जब कभी हम थोड़ा एडवांस पे चलेंगे। अब हम आते हैं क्लियर पे। क्लियर का मतलब कि ये जो जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है इसके ऊपर, यानी ये जितनी भी टेबल है ये पूरी क्लियर कर देना, यानी इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर कर दो। देखो क्लियर ऑल हो गया, क्लियर फॉर्मेट्स, देखो फॉर्मेट क्लियर हो गया, नॉर्मल सी टेबल हो गई, क्लियर कंटेंट्स, कंटेंट्स चले गए, क्लियर कमेंट्स, जो भी कमेंट होगा वो चला जाएगा, हाइपरलिंक जो भी होगा वो चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये है शॉर्टिंग, स्मॉलेस्ट टू कैपिटल एंड कैपिटल टू, मतलब लार्जर टू स्मॉल एंड स्मॉल टू लार्जर। कस्टम पे जाते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि किसके अकॉर्डिंग करना है, सिटी अकॉर्डिंग। ठीक है, A to Z, तो देखो A to Z के अकॉर्डिंग पे आ गया, सिटी के अकॉर्डिंग पे ये रहा सिटी, C फिर J फिर J, अगेन कस्टम, मैंने बोला स्टेट वाइज कर दो, तो देखिए स्टेट वाइज हो गया, अगेन कस्टम, मैंने बोला आपकी Z2A लेना है ऑर्डर, तो देखो Z2A पे ऑर्डर पे आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये शॉर्टिंग करने के लिए होता है टैली एक्सेल पे। ये मैं आपको एडवांस शॉर्टिंग भी बताऊंगा जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ये एक नॉर्मल सी शॉर्टिंग थी जो मैंने आपको बताई। फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फाइंड एंड सेलेक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मोस्टली हम पढ़ चुके हैं। जैसे किसी भी चीज़ को फाइंड करना, मैंने बोल दिया 100 की वैल्यू फाइंड करो, तो जहाँ जहाँ 100 होगा वो उसको फाइंड करता जाएगा। रिप्लेस, जो हमने रिप्लेस करना है, अगर किसी चीज़ को 100 को हमें करना है 110 पे, तो फाइंड 100, मैंने बोला रिप्लेस, तो देखिए 110 हो गया वो ऑप्शन जो 100 था। ठीक है, अगेन गो टू पे कहता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो देखो पूरी टेबल 1 सेलेक्ट हो गई। गो टू स्पेशल आपको बाद में बताएंगे जब हम कुछ और यूज़ करेंगे। फॉर्मूला वो चीज़ शो करेगा जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला लगा होगा। कमेंट, अगर कोई कमेंट है तो कमेंट दिखा देगा, वरना नो सेल्स फाउंड दिखा देगा। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर कहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग शो कर देगा, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम इसको कर देते हैं कंडीशनल पे, यहाँ आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो देखो मैंने ये हटा रखा है, यहाँ पे आए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, फिर आता है कांस्टेंट, ये है नहीं, डेटा वैलिडेशन हमने यूज़ नहीं कर रखा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं है। अब हम आपको दिखा देते हैं गो टू स्पेशल। जैसे हमने ये गो यहाँ पे क्लिक करा, कॉपी करके यहाँ आए, गो टू स्पेशल पे गए, हमने बोला कि फॉर्मूला, ओके, तो देखो गो टू स्पेशल पे जहाँ जहाँ फॉर्मूले थे वो पूरा सेलेक्ट कर दिया उसने। हम इस पे आए, गो टू स्पेशल, मैंने बोला ब्लैंक या करंट रीजन, ओके, करंट रीजन पे उसने जितना होगा वो पूरा सेलेक्ट हो गया, यानी जहाँ तक लिखा है वो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी उसने एक ही बार में गो टू स्पेशल से। तो ये काम करता है गो टू स्पेशल। तो आज हमारा होम टैब पूरा ख़त्म हो चुका है एक्सेल में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा। आज के लिए बस इतना। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।